लास्ट वाला था हमारा चालकता। चालकता लास्ट था, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, नोट लिखेंगे। 10 पे छोड़ दीजिए। अब कितना कितना दिन से तुम नहीं आए हम क्या जानते हैं, देख लीजिएगा वीडियो में, आपको मालूम चल जाएगा कितना पे छोड़ना है। चलिए आगे नोट लिखा जाए, लिखेंगे किसी पिंड का चालकता चालक पदार्थ की प्रकृति पर, किसी पिंड का चालकता चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी पिंड का चालकता चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ध्यान देंगे, आपके पास एक गोल्ड ले लिए, एक सोना ले लिए और एक लोहा ले लिए, तो बताइए किसका चालकता ज्यादा होगा वाला? तो अब बताइए कि चालकता किसका ज्यादा होगा, किसका कम, किस पर डिपेंड किया? तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि आपका जो मटेरियल का नेचर है वो कैसा है बालक, चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, अति चालक है, किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन लिख लिया जाए। क्वेश्चन लिखेंगे, यदि 120 सेंटीमीटर लंबाई, यदि 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.4 mm तथा 0.4 mm व्यास वाले 0.4 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध है, 0.4 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध है 2.5 ओम है, तार का प्रतिरोध है 2.5 ओम है। अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता, अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करें, अतः पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करें, पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो देखिए वाला, चालक तार का लंबाई दे दिया है और उसका व्यास दे दिया है और ये प्रतिरोध दे दिया। हमसे कह रहा है कि चालकता बताइए, प्रतिरोधकता बताइए। तो प्रतिरोधकता क्या होगा, R इंटू ए अपॉन एल, याद है हम लोग इसको निकाले थे, तो रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। तो ये बताइए कि क्षेत्रफल चाहिए तार का, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं व्यास दिया है, ठीक है, तो व्यास mm में है तो इसको किस में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, मीटर में, और लंबाई सेंटीमीटर है तो इसको भी क्या कर लेंगे, मीटर में। तो यहाँ पर आप 120 लिखा हुआ है, आप 100 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 12 गुने 10 के पावर 1 मीटर लंबाई को कन्वर्ट कर लिए। अब ये जो 0.4 mm है इसको हटा दीजिए, तो इसको 4/10 लिख सकते हैं। देखिए तो 0.4 को 4/10 और मिली हटाएंगे किससे, 10 के पावर -3 से। अब ये भी 0 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 10 के पावर -4 मीटर हो गया बालक। तो ये व्यास है, आपसे कहा गया कि त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या इसका आधा होता है, तो याद रखेंगे व्यास है। अगर हमसे कह दे कि त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या इसका आधा होगा, तो 4 गुने 10 के पावर -4 मीटर, और 2 से भाग दे दीजिए, तो त्रिज्या कितना आ गया, 2 गुने 10 के पावर -4 मीटर। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ था, हम व्यास को मीटर में कन्वर्ट कर लिए, व्यास को मीटर में कन्वर्ट कर लिए और व्यास से क्या निकाल लिए, त्रिज्या। क्यों निकाले हैं आगे इसका जरूरत है। अब आपसे कहा गया कि प्रतिरोधकता निकालिए, तो सूत्र क्या है,
तो रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल, देखिए वहां लिखे हुए हम लोग। तो प्रतिरोध आपका कितना है, तो 2.5 है। और ध्यान देंगे ये जो तार है वृत्तीय होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और नीचे लंबाई है, लंबाई कितना दिया हुआ है, तो देखिए वहां पे चेंज किए हैं 12 गुने 10 के पावर माइनस 1। अब वैल्यू रखिए पाई वगैरह का, तो ये हो गया 2.5, पाई का वैल्यू 3.14, 3.14। और आर स्क्वायर है बालक, आर ये है आपका, तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 12 गुने 10 के पावर माइनस 1। इसी को हल करना है, हल करने के बाद जो आएगा आंसर हो जाएगा। और इसका मात्रक किसमें था बताइए, प्रतिरोधकता का मात्रक हम लोग क्या लिखे थे, ओम मीटर, याद है। प्रतिरोधकता का हम लोग जो मात्रक लिखे थे ये ओम मीटर में लिखे थे। तो इसको हल कीजिए, हल करके रिजल्ट बताइए जल्दी। कभी भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम होगा उसका मात्रक देखना कि मात्रक ऐसा ही है या नहीं। अगर ऐसा ही मात्रक नहीं रहेगा तो सबको पहले कन्वर्ट करेंगे। हो गया, लिख लिए। अब इसको हल कीजिएगा तो आएगा 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 आ रहा है। चेक करके देखिए तो, देखिए जी। -7 आएगा। अभी सुबह ही सॉल्व किए थे हम लोग इसको। अब देखिए जो डेसिमल हटाएंगे, क्योंकि 2.6 के बाद बहुत सारा डिजिट है, अगर हटाइएगा तभी इनवर्स 10 में जाएगा। या जितना रिजल्ट आ रहा है, आप जैसे -10 आ रहा है उसमें से 3 जीरो नीचे लाइए, देखिए रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। हो गया बालक। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम मीटर। जितना भी आपका आ रहा है सॉल्व किए हैं, आप 3 जीरो को नीचे लाइए और तब देखिए रिजल्ट कितना आ रहा है।
तो इतना ही मिलेगा 2.6 इंटू 10⁻⁻⁷। चलिए आगे बढ़ा दिया जाए बालक। आगे नोट में लिखेंगे, आगे नोट में लिखा जाए प्रतिरोधकता का, नोट में लिखा जाए प्रतिरोधकता का तापमान पर, हाँ नोट नंबर 1 करके लिखिएगा, प्रतिरोधकता का तापमान पर निर्भरता, प्रतिरोधकता का तापमान पर निर्भरता, प्रतिरोधकता का तापमान पर निर्भरता। निर्भरता मतलब ये निर्भर करता है, और किस तरीके से निर्भर करेगा ये हम लोग देखने वाले हैं। प्रतिरोधकता का तापमान पर निर्भरता हो गया बालक। डैश दे दीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, डैश दे दिए जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे किसी चालक के पदार्थ का, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध है, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध है, किसी चालक के पदार्थ का प्रतिरोध है तापमान के बढ़ने से, प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, एवं तापमान के घटने से, तापमान के बढ़ने से बढ़ता है एवं तापमान के घटने से घटता है, तापमान के घटने से घटता है। अतः इसे, तापमान के घटने से घटता है, अतः इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा, अतः इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अतः इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, अतः इसे निम्नलिखित संबंध द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब देखा जाए, ध्यान देंगे, तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बदलेगा, अब प्रतिरोध बदलेगा तो प्रतिरोधकता भी बदल जाता है, क्योंकि प्रतिरोधकता क्या होता है? प्रतिरोध करने का क्षमता। कल ही पढ़ाई हुआ था प्रतिरोधकता के बारे में, तो याद रखेंगे प्रतिरोधकता को कैसे लिखा जाता है? रो से। तो ये संबंध है रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ध्यान देंगे बालक, यहां पर रो क्या है? तो प्रतिरोधकता है, टी डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता। ठीक है, अल्फा क्या है? एक नियतांक है जिसको ताप नियतांक कहा जाता है। टी क्या है? तापमान में अंतर है। तो इस संबंध द्वारा तापमान में अब प्रतिरोधकता में हम संबंध को दिखा सकते हैं। अब कह देगा कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता इतना है, तो बताइए 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता कितना होगा? क्लियर है बालक? तो इस सूत्र का प्रयोग करके ही हम अलग अलग ताप पर प्रतिरोधकता को निकालते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए और इसको समीकरण 1 भी दे दीजिएगा। अब कौन क्या है इसके बारे में इसके नीचे लिखना होगा हम लोग को। आए ना ना लिखेंगे लैंग्वेज में, 0 डिग्री मत दे दीजिएगा, नीचे लिखेंगे अभी इसके बारे में। हाँ, इसको नॉट पढ़ा जाता है, 0 लिखे हैं लेकिन नॉट, रो नॉट पढ़ेंगे। लिखा जाए पहले इसको, जहां रो टी बराबर रो नीचे बेस में टी लिखेंगे, ये क्या होगा? तो टी डिग्री सेल्सियस ताप पर लिखेंगे, टी डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, टी डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, टी डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता। अब इसके लिए लिखेंगे, रो नॉट के लिए लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता,
0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोधकता। अब इसमें एक अल्फा भी था, अल्फा, तो लिखेंगे अल्फा बराबर एक नियतांक है, अल्फा बराबर एक नियतांक है जिसे, एक नियतांक है जिसे, जिसे प्रतिरोधकता, जिसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक, जिसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहा जाता है, जिसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स 1 होता है। इसका एसआई मात्रक देखिए के है, केल्विन को के से लिखते हैं, केल्विन इनवर्स 1 होता है। अब अल्फा का मात्रक बहुत बार पूछ देता है कि बताइए मात्रक क्या है, तो याद रखेंगे केल्विन इनवर्स 1 है। इसमें एक टी भी था, लिखेंगे टी बराबर तापमान में अंतर, टी बराबर तापमान में अंतर, टी बराबर तापमान में अंतर। हो गया। नोट नंबर 2, एक और नोट लिखेंगे, लिखेंगे चालक, नोट नंबर 2 में लिखा जाए चालक कौमा अर्धचालक, नोट नंबर 2 में लिखा जाए चालक कौमा अर्धचालक एवं कुचालक ताप से प्रभावित होते हैं। चालक कौमा अर्धचालक एवं कुचालक ताप से प्रभावित होते हैं, ताप से प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा कि चालक हो, कुचालक हो, अर्धचालक सब ताप से प्रभावित होता है। अब चालक है, याद रखेंगे अगर चालक है इसका तापमान बढ़ा दीजिए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर अर्धचालक है, अर्धचालक है तो अर्धचालक में तापमान बढ़ाइए तो प्रतिरोध कम होगा, प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोधकता भी कम हो जाता है। इसके बाद कुचालक है, कुचालक तो इसमें भी वही है, तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम होगा। इसके बाद एगो अति चालक होता है, अति चालक होता है, अति चालक पर कोई प्रभाव नहीं आता है, तापमान बढ़ाइएगा प्रतिरोध क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये सारा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपको आगे हम लिखवाएंगे, अभी केवल समझा रहे हैं, आगे नोट में लिखवाएंगे कि चालक में अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगा। अर्धचालक में तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम होगा, अगर प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोधकता भी कम हो जाएगा। कुचालक में तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम होगा और उसका प्रतिरोधकता भी कम हो जाता है। और अति चालक, अति चालक में आप जानते हैं उसी को कहा जाता है जिसका प्रतिरोध लगभग 0 होता है। तो इसमें तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पे कोई अंतर नहीं आएगा, ये अगर अति चालक है तो अति चालक ही रहेगा। अब क्यों रहेगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बस यहीं रोक दो बालक, बाकी अगले क्लास में।